राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। ये तीन बातें इस भगवद मार्ग में चलने वाले प्रत्येक पथिक को, प्रत्येक उपासक को अपने जीवन में जांच करते रहना चाहिए
पहली बात है निश्चय। निश्चय की अनन्यता। हमारी बुद्धि ने सत्संग के प्रभाव से विवेक धारण किया और उस सत्संग के द्वारा प्रदत्त विवेक, एक बहुत बुद्धिमान बनते हैं संसार में, वो बुद्धि नहीं कि हम कितनी अच्छी तरीके से क्या ऐसा करके बहुत सा धन कमा लें, बहुत सा वैभव इकट्ठा कर लें, ये भी बुद्धि का प्रयोग है। लेकिन सत्संग के द्वारा प्रदत्त जो बुद्धि है, उसके द्वारा जब ये निश्चय हुआ कि भगवान ही सत्य हैं, भगवान ही सुख स्वरूप हैं, भगवान ही हमारे हैं, उन्हीं को प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है, ये जब बुद्धि निश्चय करने लग जाए तो इस निश्चय की अनन्यता हो। अब फिर कुछ और निश्चय नहीं करना है, चाहे बात बने और चाहे पूरी बिगड़ जाए। एक बार गुरु चरणाश्रित होकर, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जहां ये निश्चय बैठ गया कि मुझे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, तो महापुरुष जन सावधानी कह रहे हैं कि इस निश्चय में अनन्यता हो। 3 बातों में अनन्यता वर्णन करी। पहली बात निश्चय, बुद्धि का निश्चय। अब मुझे प्रियालाल की प्राप्ति करनी है। अब कुछ और प्राप्त करने की लालसा अगर उदय भी हो और कुछ प्राप्त करने का निश्चय बुद्धि करे भी, तब भी उस निश्चय के विरोध में खड़े हो जाना कठिन है, बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। जब मन बुद्धि भगवान के विरोध में चिंतन करने लगे, भगवान के विरोध में सोचने लगे, विरोध का अर्थ यही होता है कि भगवान प्रिय न लगकर कोई और प्रिय लगना, यही विरोध है। भगवान का कोई क्या विरोध करेगा, लेकिन यही विरोध है, चिंतन का विरोध। भगवान को छोड़कर के कोई और प्रिय लगने लगे और बुद्धि निश्चय करने लग जाए कि नहीं अब इसे ही प्राप्त करना है, बोले यहां अनन्यता धारण कर ले। या अनन्यता नहीं होगी तो मार्ग से पथभ्रष्ट हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है। और ऐसा प्राय देखा भी जाता है कि जब बुद्धि के निश्चय में अनन्यता नहीं होती, संसार की अनन्यता हृदय में धारण किए रहते हैं, बुद्धि संसार के भोगों के प्रति ही निश्चय करती है, तो फिर ज्यादा दिन इस मार्ग पर टिका नहीं जा सकता। इस मार्ग पर तो वही टिक सकता है जो दृढ़ निश्चयी है। निश्चय कैसा हो, निश्चय की अनन्यता क्या है, उस निश्चय में दृढ़ता हो। जब उस निश्चय में दृढ़ता प्रकट हो जाएगी, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही मेरे हैं और कोई मुझसे प्यार नहीं करता भगवान की सिवा, ये बात सत्य भी है। इसमें कोई लाग लपेट तो है नहीं कि आप झूठ बोलते हो हमें तो बहुत लोग प्यार करते हैं, आप कहते हो केवल भगवान प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके द्वारा किसी के स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही तो वो आपको देखकर भी अनदेखा कर देगा। ऐसी संसार की विचित्र स्थिति है। और उसके स्वार्थ की पूर्ति हो रही हो तो वो आपकी दृष्टि में आना चाहेगा, बार बार आपकी आंखों के सामने आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। वो आपसे प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ से प्रेम करता है, इसलिए वो आपकी दृष्टि में आना चाहता है। उसके स्वार्थ की अपूर्ति होती है तो वो फिर नहीं आना चाहता, वो बच जाता है दृष्टि से। ये है संसार। लेकिन अहेतु की कृपा, बिना हेतु के प्रेम, बिना स्वार्थ के प्रेम, ये तो केवल प्रभु करना जानते हैं और किसी को आता ही नहीं। जैसे कहा जाना है कि तुम ये कार्य कर दो, तो उसको आता ही नहीं, वह कार्य तो करे कैसे। ऐसी संसार से हम आशा रखें कि ये हमें प्रेम दे, तो उसको प्रेम करना आता ही नहीं है। प्रेम करना, प्रेम का निर्वाह करना, ये तो केवल प्रभु को आता है। बड़े बड़े महापुरुषों का यही अनुभव है
जिन्होंने इनसे प्रेम किया उन्होंने प्रेम का असली स्वरूप का दर्शन किया, जिन्होंने इनसे प्रेम किया। तो संसार के प्रति अगर ये बुद्धि निश्चय करे कि यहां सब मुझसे प्रेम करते हैं, भगवान का प्रेम तो मुझे अनुभव में आ नहीं रहा, तो इस निश्चय को न माने, अपने उस निश्चय में अडिग रहे जो बुद्धि ने सत्संग के प्रभाव से निश्चय किया था। हमारा निश्चय तो दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलता चला जाएगा, लेकिन हमें दृष्टि रखनी है कि सत्संग के प्रभाव से, गुरुजनों के वचनों के प्रभाव से बुद्धि ने क्या निश्चय किया था। ऐसा ही होता है अपने जीवन में। सत्संग में जब गुरुजनों के सामने बैठते हैं तो बुद्धि निश्चय करती है कि अब एक चित्त होकर के मैं भगवान नाम का रटन करूंगा, अब एक क्षण भी मैं फालतू नहीं बिताऊंगा, अब एक क्षण भी मैं प्रपंच में नहीं बिताऊंगा, एक क्षण भी ऐसी चेष्टाएं नहीं करूंगा जिससे भगवत विस्मृति हो। नहीं होता। जब सत्संग में बैठते हैं गुरुजनों के तो बुद्धि निश्चय करती है। ये क्या है? उसका निश्चय नहीं है, ये सत्संग के द्वारा प्रदत्त बुद्धि है, उसका निश्चय है। यही जो टिका रहता है, इसी में जो अनन्य रहता है, वो निश्चय का अनन्य है। जो बात कह रहे हैं निश्चय, 3 बातों में पहली बात, सत्संग के समय जो बुद्धि निश्चय करती है कि अब जैसे श्री चतुरासी जी की महिमा सुनी, अब बुद्धि उस समय निश्चय करेगी कि अब बस पूज्य गुरुदेव भगवान ने कह दिया है, बस अब निरंतर मैं चतुरासी जी का कोई ना कोई पंक्ति दौड़ाऊंगा, ये कृपा करें, इनकी कृपा से जरूर ऐसा। जहां हटे वहां वो निश्चय गायब हो गया, क्योंकि वो निश्चय आपका नहीं था, वो निश्चय गुरु प्रदत्त था। अब उस निश्चय पे महत्व बुद्धि हो जाए तो वो जीवन में धारण हो जाएगा, और उस पर महत्व बुद्धि ना होकर जहां हटे, जिधर महत्व बुद्धि है उधर लग गए तो ये निश्चय गौड़ हो जाएगा, छुप जाएगा। वरना वर्षों वर्षों सत्संग सुनते हो जाते हैं, लेकिन जीवन में वह बात आ क्यों नहीं पाती। अब जिस निश्चय के साथ बात कही जा रही है, इस निश्चय के साथ आचरण में आ जाए तो बात बन जाए। जिस निश्चय के साथ बात कही जाए, जिस निश्चय के साथ बात सुनी जाए, बस चमत्कार उसी क्षण घटित हो जाता है, सद्य फल मिलता है, सत्संग का सद्य फल मिलता है। कालांतर में कभी फल प्राप्त होगा इस सत्संग का ऐसा नहीं। सद्य हृदय वरुध्यते कृतवी, सद्य। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में कहा गया कि अगर कोई ये निश्चय कर ले कि मुझे श्री भगवान की कथा सुननी है, केवल ये निश्चय कर ले, तो उसी क्षण श्री ठाकुर जी महाराज उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं आनंद स्वरूप से। हृदय में जो आनंद स्फुरित हुआ ना कि हम कथा सुनेंगे, हम भगवान के लीला चरित्र सुनेंगे, बस यहां जो आनंद स्फुरित हुआ अर्थात भगवान प्रकट हो गए। सद्य फल मिलता है इस बात का। सत्संग का फल कालांतर में कभी प्राप्त होगा यह भ्रम है। सत्संग का फल सद्य मिलता, हां उसी क्षण आनंद की स्फूर्ति हो गई। तो सत्संग का फल है बुद्धि का निश्चय, वो हुआ और हमने उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं करी। जिधर महत्व हृदय में बैठा हुआ है, जहां की आशा बैठी हुई है, उसी का चिंतन होने लगा, तो सत्संग के वचनों का प्रभाव नहीं पड़ता। उस समय बुद्धि निश्चय करेगी अब निरंतर श्री चतुरासी जी का गायन होगा, अब मैं प्रयास करूंगा, एक क्षण भी व्यर्थ ना बोलूं, एक क्षण भी व्यर्थ ना सोचूं, हर समय बस श्री चतुरासी जी की कोई ना कोई, अरे इसमें क्या क्या मेहनत है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। बुद्धि उस समय कहती है नहीं इसमें क्या है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जहां उठे यह माया श्री कृष्ण की मोह और सब संसार, भगवान की ऐसी त्रिगुणात्मिका माया ऐसा बल से प्रहार करती है कि जो सत्संग के द्वारा प्रदत्त निश्चय हुआ था बुद्धि का, वो निश्चय तो इधर उधर हो जाता है और फिर बुद्धि कुछ और निश्चय करने लगती है। बस यहां जो सावधान होकर बुद्धि के निश्चय को जो अनन्य कर ले, अब भगवान के सिवाय मुझे कुछ नहीं सोचना, अब भगवान के सिवाय मुझे कुछ और निश्चय नहीं करना, ये मन बुद्धि बहुत कुछ कहेंगे, मुझे उनकी नहीं मानना, तो बात बन जाएगी। कोई ये विचार करे कि एक समय ऐसा आएगा कि मन बुद्धि मान जाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
इसके प्रति झुंझलाहट होती है कि अब नहीं, इसकी सुनना ही नहीं है, ये तो कहता रहेगा, मुझे इसकी सुनना ही नहीं है। कोई ये विचार करे कि विषय भोगों को भोगते भोगते उदासीनता आ जाएगी, तो नहीं, छोड़ना पड़ता है, जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग करना पड़ता है। श्री कपिल देवहूति संवाद में जब प्रारंभ होती है विवाद, तो देवहूति जी आती हैं और श्री कपिल देव जी के श्री चरणों में क्या कहती हैं? हे नाथ, अनंत जन्मों से मैं इन विषय भोगों को भोगते भोगते परेशान हो गई, लेकिन मुझे अभी तक संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। आप कृपा करो, आपकी करुणा से सारे मेरे हृदय के जो विघ्न हैं वे नाश हो जाएंगे, और आप जिस प्रकार से मुझे आज्ञा करोगे उस प्रकार से मैं अपने जीवन का निर्वाह करूंगी। फिर पूरा वह उपदेशात्मक वचन है श्री भगवान का। कहने का तात्पर्य, जब भी कोई भगवान के मार्ग पर चला है और विषयों के प्रति उसने मुख मोड़ा है, तो ऐसा नहीं प्रियता के साथ, उसे छोड़ना पड़ा है झुंझलाहट के साथ कि नहीं, अब नहीं भोगूंगा, तभी वे बढ़ पाया है, तभी वे बढ़ पाया है। कोई ये विचार करे कि कभी ऐसा होगा तब मैं ऐसा, कभी मन बुद्धि शांत हो जाएंगे, कभी मन बुद्धि निश्चय कर बैठेंगे। 10-10, 12-12 वर्ष हो जाते हैं सत्संग श्रवण करते करते भी, लेकिन चित्त की वृत्ति वो संसार की तरफ ही उन्मुख रहती है। क्या झुंझलाहट नहीं हुई? झुंझलाहट। अगली जो बात कह रहे हैं, निश्चय हो, निश्चय में अनन्यता हो, और फिर दूसरी बात लालसा, लालसा की अनन्यता। बुद्धि ने निश्चय कर लिया, उसके द्वारा लालसा प्रकट हुई, अब उस लालसा में अनन्यता हो, कुछ और मांग ना रह जाए हृदय में। तुम्हारा निश्चय यदि एक और दृढ़ होगा, तुम्हारी लालसा यदि अनन्य होगी, लालसा कैसी हो? अनन्य। अब इन नेत्रों के द्वारा लालसा किन की होती है? इंद्रियों की लालसा होती है विषय भोगने की। प्रत्येक इंद्रिय की लालसा होती है विषय भोगने की। शब्द, रूप, स्पर्श, गंध आदि ये जो 5 तन मात्राएं हैं, इन्हीं को भोगने की। मैं कुछ सुन लूं, कुछ सूंघ लूं, कुछ छू लूं, ये इनके द्वारा केवल और केवल भगवान का आश्रय। मेरे हृदय में अगर कुछ सुनने की इच्छा होगी तो मैं श्री राधा नाम सुनूंगा, मैं भगवान नाम सुनूंगा, मैं भगवान की लीला कथा सुनूंगा। मेरे नेत्रों में अगर देखने की लालसा होगी तो मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करूंगा। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा दामोदर लाल सब विराजमान है श्री वृंदावन के ठाकुर। कुछ देखने की इच्छा होगी तो इन्हें देखूंगा, या इनके जो प्रियतम हैं, श्री भगवान के भी जो प्रियतम हैं, इनके निज भक्तजन, उनका दर्शन करूंगा। मेरे नेत्रों की लालसा होगी तो मैं उन्हें देखूंगा, मेरे पैरों की लालसा होगी तो मैं वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, श्री ठाकुर जी की सेवा में अपने पैरों को लगाऊंगा। प्रत्येक इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान में लगाना। ये ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, उत्तम भक्ति का स्वरूप क्या है? इन इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देना, ये उत्तम भक्ति का स्वरूप है। प्रत्येक इंद्रिय की लालसा मेरी भगवान से संबंधित होगी, भगवान से निबंधित होगी, ऐसी यह है लालसा की अनन्यता। बुद्धि का जो निश्चय होगा वह लालसा तो दृढ़ हो ही जाएगी। पहली श्रेणी है बुद्धि का निश्चय। और तीसरी बात कह रहे हैं विश्वास की अनन्यता। पहली बात निश्चय की अनन्यता, दूसरी बात लालसा की अनन्यता, और तीसरी बात विश्वास की अनन्यता। जब हमारा विश्वास पूर्ण होगा तो जीवन के बचे हुए अल्प से अल्प समय में भी तुम सफल हो जाओगे। कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं। बोले हमें तो समय ही नहीं है, या अब हम तो वृद्ध हो गए, या आप तो अब भगवान का भजन कहाँ कर सकते हैं, इतनी मलिन स्थिति है चित्त की। बोले नहीं,
यहां अपने विश्वास को डिगाए नहीं, विश्वास की अनन्यता रखे। क्या अनन्यता रखे? कि बिल्कुल श्री भगवान की कृपा से मेरा काम जरूर बन जाएगा, श्री भगवान मुझे अपनी सन्निधि निश्चय निश्चित प्रदान करेंगे, ये हृदय में दृढ़ विश्वास हो। बट विश्वास अचल निज धर्म। जो इस प्रकार से शरण ले लेता है ना, तो उसको तत्क्षण अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे अगर सुखी मीन हो तो उसके सुख का क्या आकलन होगा, कि भाई ये मीन, ये जो मछली है ये सबसे सुखी। बोले जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। इसी प्रकार जिम हरि शरण न एकऊ बाधा। जैसे अनंत जल हो तो वहां पर मीन जो है सुख से कल्लोल करती है, आनंदित रहती है। इसी प्रकार ये मन रूपी मीन अगर कहीं सुखी हो पाएगा तो वो श्री हरि के श्री चरणार विंदों में ही सुखी हो पाएगा। जिम हरि शरण न एकऊ बाधा, एक भी बाधा उसको परास्त नहीं कर पाएगी, जो भगवान की शरण में इस विश्वास को धारण करके रहेगा। किस विश्वास को धारण करके? कहीं और विश्वास ना हो। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा विनय पत्रिका में कि मेरी इस जड़ बुद्धि को आप मिटा दीजिए प्रभु, मेरा जो ये विश्वास जगह जगह होता फिरता है, ये विश्वास जगह जगह ना हो, आप में हो, केवल आप में हो। केवल विश्वास केवल और केवल श्री भगवान के श्री चरणार विंदों में। विश्वास इस बात का कि मुझे जो श्री जी ने, मेरे गुरुदेव ने नाम दिया है, उसकी लाज प्रभु रखेंगे। एक बड़े अद्भुत रसिक हुए जिनका नाम श्री राधिका शरण जी महाराज। वे अपनी वाणी में कहते हैं कि मैंने तो बस एक भरोसा हृदय में धारण कर रखा है। क्या भरोसा धारण कर रखा है? बोले मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम राधिका शरण रखा है, बस मैं इसी बात का चिंतन करता रहता हूं कि मेरा नाम राधिका शरण है। ये वाणी में है। बोले तुम्हारी क्या स्थिति है? बोले मेरी स्थिति मत पूछो, मैं तो दीनहीन ऐसा हूं, लेकिन मेरा नाम मेरे गुरुदेव ने रख दिया है राधिका शरण, तो मैं उसमें आनंदित रहता हूं। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा, पूज्य श्रीहित राधिका शरण जी की वाणी है, तो वो कह रहे हैं मैं तो अति दीन। क्या विश्वास का स्वरूप होना चाहिए? बोले तुम बड़ा अपने ऊपर विश्वास रखते हो कि कितना बड़ा तुम्हारा साधन है कि तुम्हें इस बात का विश्वास है कि इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से तुम युगल सरकार का दर्शन करोगे। ऐसा क्या है तुम में? तो वो कह रहे हैं मेरे में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात का भरोसा है मुझे। है मुझ में कुछ नहीं, लेकिन एक बात का भरोसा है। क्या भरोसा है? मैं तो अति दीन और मलिन चित्त बुद्धिहीन, औगुण की खान अघ ओघ ही भर्यो है। मैं तो दीन हूं, और दीन ही नहीं अति दीन हूं, अत्यंत दीन हूं, मलिन हूं, मेरा चित्त मलिन है, और मेरे में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं सत असत का विवेक धारण कर सकूं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी बुद्धि भी मेरे अंदर नहीं है। और अगर मेरे आप लेखा जोखा को देखो तो औगुण की खान, जैसे हीरे की खान होती है और भी रत्नों की खानें होती हैं, तो क्या होता है उन खानों में? रत्न ही रत्न भरे हैं। इसी प्रकार मैं औगुण की खान हूं, गुणों की खान नहीं हूं, औगुण की खान हूं। और अग ओग ही भरे है, अग रूपी जल ही मेरे पूरे अंतःकरण में भरा पड़ा है, पाप रूपी जल। तो बोले फिर इतने आनंदित कैसे रहते हो? भाई तुम्हारी स्थिति बड़ी निम्न कोटि की हो और तुम्हें प्राप्त इतनी बड़ी वस्तु करनी हो, तो हृदय में बेचैनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन तुम तो आनंदित हो। बोले हाँ मैं आनंदित हूं। किस भरोसे से आनंदित हूं? नाम जो प्रसिद्ध राधिका शरण मेरो, या ही को भरोसो बड़ो आनी उर धर्यो है। ये जो मेरा नाम मेरे गुरुदेव ने रख दिया है ना,
राधिका शरण। इस बात का आनंद मेरे हृदय में पूरित रहता है, मैं इस बात से आनंदित रहता हूं। इस बात से आनंदित वही रह पाएगा जिसका महत्व होगा इस तरफ, वरना अपनी क्रिया पर इतना गाढ़ता के साथ महत्व होता है कि इन विषयों पर दृष्टि ही नहीं जाती। हम धाम में हैं, हमने श्री प्रियालाल का नाम अपने मुख से उच्चारण किया उनकी कृपा से, इस बात का भरोसा नहीं होता। हम प्रियालाल के सामने प्रणत होते हैं, दंडवत होते हैं उनकी कृपा से, इस बात का विश्वास नहीं होता। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मतलब अहंकार दैन्यता रूप धारण करके भी अपने से संबंध नहीं छुड़ाना चाहता। ये मैं ही श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाए, बात तब बनती है। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अब क्या हुआ, ये मैं समर्पित हो गया। अब ना वो दीनहीन में मैं स्थापित है और ना वो यशवान धनवान में मैं स्थापित है। वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। वो प्रभु के चरणों में अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं, आपका हूं, इस मैं को मैं अपने पास नहीं रखूंगा। मैं आपके चरणों में समर्पित कर ही दूंगा, आप मेरे ऊपर मत डालो। अब सोचने समझने में तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन इधर दृष्टि नहीं जाती। इस बात पर विश्वास कि मैं कैसा भी हूं मलिन, कैसा भी हूं अधम, लेकिन मैं हूं अपनी श्री जी का। मेरे गुरुदेव ने मेरा जो नाम रखा है ना, मुझे उसका भरोसा है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने पीछे के प्रवचनों में कहा कि कभी इस बात पर विचार करते हो कि तुम किसकी शरण में हो? कभी अपने नाम पर विचार करते हो कि तुम्हारा नाम क्या है? कभी एकांत में बैठकर आनंदित होते हो कि लोग माया के गुलाम हैं, लोग माया की शरण में हैं, दाम की शरण में हैं, कोई भाग्यशाली ही भगवान की शरण में होता है और तुम श्री जी की शरण में हो? इस बात पर कभी विचार करते हो? इस बात पर विचार करो, इस बात से आनंदित रहो। अब आप विचार करिए, यही स्मृति 24 घंटे बनी रहे कि मैं किसकी शरण में हूं, मेरा नाम क्या है। कोई भाई ये काल्पनिक बात थोड़ी है, यही त्रिकाल सत्य बात है जो गुरुदेव ने नाम दे दिया। अब इस बात को भगवान भी नहीं काट सकते। कल भक्तमाली जी कह रहे थे ना एक छप्पे में, भक्तमाल का उदाहरण दे करके, कि उस छप्पे में श्री नाभा जी ने लिखा है कि भक्तों की बात को भगवान भी नहीं काट सकते। भक्तों की बात को भगवान भी नहीं काट सकते। और हमारे गुरुदेव ने हमें नाम दिया कि हम अमुक शरण, तो हम श्री जी की शरण हैं, हम उसी का स्मरण करते रहें। तो आप बताओ, कुछ और भजन करना शेष रह जाएगा क्या? भजन क्या है? भगवान की स्मृति से युक्त रहना। निरंतर भगवान का स्मरण चल रहा है, अखंड तैल धारावत। वो कैसे होगा? संबंध से होगा। और वो संबंध किसने करा दिया है? गुरुदेव ने करा दिया है। तुमको झूठा है क्या? हमें बहकाने के लिए करा दिया है क्या? ये बहकाने के लिए पहनाई है क्या कि चलो बहला फुसला लेते हैं? नहीं, संसार के जितने संबंध हैं वो तो छूट जाएंगे, ये नहीं छूटेगा, ये नहीं छूटेगा। ये अंत तक सहयोगी है, यहां भी सहयोगी है और बाद में भी सहयोगी है, ऐसा कोई नहीं। इसलिए इसका भरोसा, ये जो पहनाया है ना, जहां देखेगा अच्छा श्री हिज्जू महाराज की शरण की कंठी धारण कर रखी है, दूर 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 दूर, इसे नहीं छूना है। नहीं नहीं नहीं, यमराज आदि भी बड़े बड़े जो शासन करता है, डर ही ना काल, डर काल भी सबका शासन कर रहा है। वह भी जो हितजू के शरणागत है वे काल से भी नहीं डरता, काल उससे डरता है, काल उससे डरता है नहीं। भगवत भक्त से काल भी डरता है नहीं, उसका स्पर्श, भक्त का स्पर्श काल भी नहीं कर सकता, वो कालातीत है। तो इस बात का भरोसा, पहली बात निश्चय की अनन्यता, दूसरी बात लालसा की अनन्यता, और तीसरी बात विश्वास की अनन्यता। विश्वास भी डगमगाए नहीं, आज इन पर विश्वास, कल उन पर विश्वास, परसों उन पर विश्वास, तरसों उन पर विश्वास, ऐसा नहीं होने पाए। एक बार अगर श्री जी के चरणों का आश्रय प्राप्त हो गया है तो इस बात पर विश्वास हो रहा कि मन भरोसो तो पोष ही है श्री राधे, मेरा पोषण श्री किशोरी जी करेंगे,
मेरा पोषण श्री लाडली जी करेंगी। बाहर का करें या ना करें ये उनकी इच्छा के ऊपर है, अंतर का तो अवश्य ही अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे। मैं उनकी शरण में, इस बात का भरोसा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान है और श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया श्री महाप्रभु जी ने। अगले दिन गुंडीचा मार्जन का प्रसंग है। गुंडीचा मंदिर का मार्जन श्री महाप्रभु जी के द्वारा और उनके निज परिकर के द्वारा होना है। महाप्रभु जी के मन में आया कि यहाँ के जो राजा हैं उनसे प्रार्थना की जाए कि हम सब अपने परिकर के सहित गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे। तो राजा शब्द जहां आया था वहां प्रसंग आ गया था प्रताप रुद्र जी का, और प्रताप रुद्र जी के प्रसंग में उनके पिता का प्रसंग, जिनका नाम था पुरुषोत्तम जाना, जिनके प्रसंग में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं कि वे पुरुषोत्तम जाना जिनसे विवाह करने के लिए विद्यानगर का एक धनाढ्य राजा वे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है, लेकिन जब वे जगन्नाथपुरी में श्री पुरुषोत्तम जाना जी का दर्शन करने आया तो उसने सोहनी लगाते देखा। पुरी की रथ यात्रा में सोहनी लगाते हुए पुरुषोत्तम जाना जी को देखा तो उसके मन में विचार आया कि एक सोहनी लगाने वाले से, झाड़ूदार से मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। सूचना तो आ चुकी थी राजा के पास कि वो आएंगे। जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो उसने विचार किया कि उनका आने का था, वो आए क्यों नहीं, पता लगाओ। तो मंत्री ने पता लगाया तो पता लगा कि वह आए थे और उन्होंने आपको झाड़ूदार समझ करके आपसे अपनी पुत्री का विवाह जो निश्चय किया था उसको टाल दिया है। तो बड़े विकल हुए और बड़े क्रोधित हुए। विकल होकर श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में उन्होंने प्रार्थना करी कि हे नाथ, कहीं इस बात को सुनकर आप रूठ मत जाना और मेरे से कहीं मेरी सेवा मत छीन लेना। तो प्रार्थना करी उन्होंने और क्रोधित हुए, उस विद्यानगर के राजा के प्रति क्रोधित हुए और आदेश जारी किया कि चलो युद्ध होगा, अब मैं उसे परास्त करके आऊंगा। उसने कैसे कह दिया, वो जानता नहीं जगन्नाथ जी कौन है, वो साधारण समझता है। अब तो युद्ध की तैयारी हुई, लेकिन वो विद्यानगर का राजा गणेश जी का भगत गए, युद्ध में परास्त होकर के आ गए। पुरुषोत्तम जाना बड़े आके रोने लगे जगन्नाथ जी के सामने, आपके बल को धारण करके गया था और परास्त होकर के आ गया। देखो उनके गणेश जी ने उनकी सहायता करी, आपने हमारी सहायता नहीं करी। भगवान की लीला है। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी ने, तुम गए तो थे, मुझे बता के गए थे तुम कि मैं जा रहा हूं, चलो अब रूठो मती, अन्न जल का त्याग मत करो। उन्होंने निश्चय कर लिया, अन्न जल त्याग दूंगा मैं, अपने प्राणों को त्याग दूंगा मैं। बोले प्राणों को मत त्यागो, अब ऐसा करो दोबारा तैयारी करो और तुम्हें यह अनुभव होगा कि मैं युद्ध में जाऊंगा तुम्हारे साथ। युद्ध की तैयारी हुई, गए। श्री ठाकुर जी और श्री बलभद्र जी दोनों घोड़ों पे सवार होकर के और निकले। रास्ते में प्यास लगी तो एक ग्वालिन मिली, ग्वालिन से वह उन्होंने सुंदर छाछ आरोगी और उससे कहा कि जो पीछे राजा आ रहा है उससे धन ले लेना। पूरा विस्तृत कल अपने लोगों ने श्रवण किया था। राजा आया तो उस ग्वालिन ने बताया कि तुम्हारे दो सैनिक आए थे, उन्होंने छाछ आरोगी, उसका मूल्य दो। बोले मेरे कोई सैनिक नहीं है। तो ठाकुर जी ने अपनी अंगूठी दे दी थी, जो पुरुषोत्तम जाना ने ही भेंट करी थी श्री ठाकुर जी को। जैसे ही अंगूठी देखी तो वो पहचान गए और उनके हृदय में इस बात का जो आश्वासन भगवान ने दिया था कि मैं आऊंगा, इस बात का पूर्ण विश्वास हुआ कि भगवान आ चुके हैं। पुरुषोत्तम जाना गए और जाकर के युद्ध हुआ, विद्यानगर पर आक्रमण हुआ और जो शत्रु की सेना थी वे परास्त हो गई। इस बार जगन्नाथ जी बलभद्र जी हैं परास्त हो गई। गणेश जी विद्यानगर नरेश की ओर से युद्ध कर रहे थे। श्री जगन्नाथ देव और बलदेव प्रभु ने उन्हें परास्त कर लिया। राजा पुरुषोत्तम जाना ने विद्यानगर नरेश, उनके मंत्रियों और राजकुमारी को भी बंदी बना लिया और उन्होंने विद्यानगर नरेश का स्वर्ण सिंहासन और गणेश जी की जो प्रतिमा थी वह भी ले ली। वे अपने साथ विद्यानगर में श्री राधाकांत के अति सुंदर और विशाल श्री विग्रह को भी ले आए और आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट स्थित श्री राधाकांत मठ, जिसे गंभीरा भी कहा जाता है, वहां पर ही उन श्री विग्रहों को विराजमान किया।
पुरुषोत्तम जाना ने विद्यानगर नरेश को मुक्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारी ये जो पुत्री है इसे अपने पास रखूंगा और इस राजकुमारी का किसी योग्य झाड़ूदार को देख करके उससे विवाह करूंगा। तुम्हें झाड़ूदार से घृणा आती है ना, तो कोई ऐसा असली झाड़ूदार देखूंगा जो बिल्कुल दीनहीन हो और उसके साथ इसका विवाह करूंगा। उनका जो मंत्री था पुरुषोत्तम जाना का, उसने भी कहा ठीक बात है, अपने अपमान का प्रतिशोध तो बदला तो लेना चाहिए। नहीं ठीक है, आपको ऐसा ही करना चाहिए, मैं भी आपकी सहायता करूंगा, इसका किसी झाड़ूदार से विवाह कराऊंगा। राजकुमारी को शोकाकुल होकर रोते देखकर राजा पुरुषोत्तम जाना के दयालु मंत्री ने उसे सांत्वना प्रदान करी और राजा से बोले, हे राजन, आप कृपया इस कार्य में शीघ्रता न करें। आपको जो झाड़ूदार से विवाह करना, क्योंकि मंत्री ने देखा उनकी पुत्री को जो बंदी बना ली गई थी राजकुमारी, बोले आप झाड़ूदार से विवाह करने में शीघ्रता ना करें, थोड़े समय में भली भांति ढूंढकर हम किसी बहुत दीनहीन और संपूर्ण रूप से निर्धन किसी झाड़ूदार से इसका विवाह कर देंगे, आप चिंता ना करें। राजा ने मंत्री की बात मान ली, पुरुषोत्तम जाना जी ने, तथा उन्हीं पर ही झाड़ूदार को ढूंढने का भार सौंप दिया कि तुम ही ढूंढो। मंत्री ने उस राजकुमारी को कुछ समय तक छिपाकर उसे अपनी पुत्री की भांति अपने गृह में रखा, अपने पास रखा। फिर 1 वर्ष बीता और 1 वर्ष बाद जब पुनः जगन्नाथ रथ यात्रा हुई, तो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय राजा पुरुषोत्तम जाना फिर वही सुंदर सोहनी हाथ में लेकर जगन्नाथ जी के सामने झाड़ूदार बनकर और झाड़ू लगाने के लिए पहुंचे। उसी क्षण ये मंत्री भी पहुंच गया और उसी क्षण उस मंत्री ने अपने परामर्श के अनुसार, जैसा राजा से कहा था कि झाड़ूदार से विवाह करूंगा, तो राजकुमारी ने सभी के सामने राजा के गले में एक माला अर्पण की तथा कहा, मैं इसी झाड़ूदार से विवाह करूंगी। माला थी और मंत्री ले गया उस राजकुमारी को और पहले से सिखा पड़ा रखा होगा, तो बोले कि चले जाना उस राजा के पास, देखो हमने कहा था और इस राजा ने कहा था कि झाड़ूदार से, और ये अभी देखो झाड़ूदार ही है, अभी जाओ माला पहना दो। उसने जाकर के माला पहनाई, बोले मैं इसी झाड़ूदार से विवाह करूंगी। तो वो पुरुषोत्तम जाना एकदम क्रोध में, तो मंत्री ने भी राजकुमारी के इस कथन का अनुमोदन किया कि ठीक तो कह रही है महाराज, आपने कहा था किसी दीनहीन निर्धन झाड़ूदार से विवाह करना है, तो आप बताइए आप क्या दीनहीन नहीं है जगन्नाथ जी के सामने? और आपका क्या जगन्नाथ जी के सिवा कोई लौकिक धन है क्या? जो भी राजपाटे से क्या आप अपना मानते हैं? यह तो जगन्नाथ जी के, तो आप निर्धन हुए कि नहीं हुए? आपके धन तो सर्वस्व श्री जगन्नाथ जी ही हैं। इसलिए जो आपने निश्चय किया था उस निश्चय में तो पूर्ण रूपेण सटीक जो बैठ रहे हैं वो आप ही हैं। इनका अपना तो कुछ है नहीं, राजा से कह रहे हैं, अतः इनसे निर्धन और दीनहीन झाड़ूदार हमें कहां मिलेगा? अतः हे राजकुमारी, ऐसे व्यक्ति से विवाह करके आप झाड़ूदार की पत्नी बन गई तथा मैंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तभी राजकुमारी रोने लगी और राजा पुरुषोत्तम जाना का हृदय भी पिघल गया। वे विचार करने लगे कि अब इतना कष्ट देना ठीक नहीं, जगन्नाथ जी की जब ऐसी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। उस राजकुमारी को स्वीकार किया और उन्हीं राजकुमारी के संपर्क से श्री पुरुषोत्तम जाना जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वही पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा भाजन श्री प्रताप रुद्र जी हुए। अभी प्रताप रुद्र जी पर कृपा हुई नहीं है, पीछे महीने 1.5 महीने पूर्व याद हो तो ये चरित्र हुआ। प्रताप रुद्र जी बार बार आकांक्षा कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के दर्शन हो, लेकिन महाप्रभु जी अभी अस्वीकार कर रहे हैं उनके भाव को। हृदय से तो प्रसन्न है लेकिन बाहर से अस्वीकार कर रहे हैं कि पहले इसका जो अहंकार है राजापने का ये धूल धूसरित हो तब बात बने। तो प्रताप रुद्र को जब पता लगा कि श्री महाप्रभु जी श्री गुंडिचा मंदिर का मार्जन करना चाहते हैं, तो पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि ये महाप्रभु जी के अनुकूल कार्य है या नहीं है, लेकिन फिर जो महाप्रभु जी के निज जन थे उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम कदापि इस बात को मत कह देना, श्री महाप्रभु जी जैसी आज्ञा कर रहे हैं वैसा करो, उनकी रुचि में रुचि मिला करके आप जैसा वे कह रहे हैं वैसा करो।
हृदय में भक्ति भाव श्री महाप्रभु जी के आलोड़ित हो रहा है। उन्होंने विचार किया कि जो सामान्यतः मंदिर का मार्जन करते हैं वो प्रायः लोभ के कारण करते हैं, और जहां लोभ होता है धन का, वहां सेवा सुचारू रूप से नहीं होती है, सम्यक सेवा नहीं होती है। तो श्री महाप्रभु जी के मन में आया कि ये सेवा तो भक्तों के द्वारा होनी चाहिए। कोई धन लेकर के श्री मंदिर का मार्जन करे, गुंडीचा मंदिर का मार्जन करे, ऐसा उचित नहीं है। तो इसलिए श्री महाप्रभु जी के हृदय में भाव आया। श्री जगन्नाथपुरी में अपनी उपस्थिति के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को उनके गुरु काशी मिश्र के द्वारा संदेश भिजवाया कि मैं स्वयं अपनी परिकरों के साथ गुंडीचा मंदिर और उसके आसपास के स्थानों की सफाई की अनुमति चाहता हूं। इस कार्य के लिए हमें आपके सेवकों की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को नहीं भेजना है। आप केवल कुछ झाड़ू का बंदोबस्त कर दें और कुछ घड़ों की व्यवस्था कर दें ताकि जल के द्वारा श्री मंदिर का मार्जन हो सके। यह सुनकर यद्यपि राजा को पहले तो बड़ा विस्मय हुआ, किंतु जब उन्होंने काशी मिश्र के मुख से श्रीमन महाप्रभु के हृदयगत भावों को सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने काशी मिश्र जी से कहा कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि स्वयं श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों सहित गुंडीचा मंदिर का मार्जन करके जगत वासियों को शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं। अतः उन्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप निसंकोच भाव से कहिएगा, आज्ञा करिएगा, वे सब प्रदान कर दी जाएंगी। अगले दिन, ये रात्रि बहुत लंबी हुई, अब अगले दिन सुंदर समय आया गुंडीचा मार्जन का। प्रातःकाल गुंडीचा मंदिर मार्जन के उद्देश्य से बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हो गए। जैसे जैसे जो जो सुनना है कि श्री महाप्रभु जी की सन्निधि में गुंडीचा मंदिर का मार्जन होगा, तो बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा हो गया। भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु को पुष्प मालाएं और चंदन भेंट की और सभी उन्हें प्रणाम करना चाहते थे, परंतु अत्यंत विनम्रता के साथ श्रीमन महाप्रभु ने सबको प्रणाम किया। सब उनको प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने सबको प्रणाम किया और उन सबके ललाट पर चंदन का लेप किया। श्रीमन महाप्रभु में इस प्रकार का कोई अभिमान नहीं था कि मैं गुरु हूं, सभी को मेरा सम्मान करना चाहिए और मुझे किसी का आदर करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भाव नहीं था श्री महाप्रभु जी के हृदय में। वो सबका अमानी नाम मान देना, ये श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत है। श्री महाप्रभु के साथ चलने वाले सभी भक्त कीर्तन करते हुए एक दूसरे का चरण स्पर्श करते हुए आगे बढ़ने लगे। श्रीमन महाप्रभु ने सभी के हाथों में एक एक सोहनी पकड़ा दी कि अब सब सोहनी पकड़ लो, और सभी भक्त श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर संकीर्तन करते हुए जाने लगे। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम श्री महाप्रभु ने झाड़ू से मंदिर का मार्जन प्रारंभ किया। धीरे 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 धीरे, धूल भी ज्यादा ना उड़े, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो धूल उड़ेगी, तो वो धूल उड़ करके फिर जो मंदिर का प्रांगण है उसमें फिर जमा हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे उनके चारों ओर सैकड़ों भक्त झाड़ू लेकर मंदिर का मार्जन करने लगे। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान ही है, श्री कृष्ण ही है, परंतु वे स्वयं मंदिर को साफ सुथरा कर रहे हैं। आचार्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं तो आचरण करके दिखला रहे हैं। सभी को शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने अपनी परिकरों से कहा कि तुम ये सेवा कार्य तो करो, बड़ी सावधानी की बात है, बहुत ध्यान देकर सुने, कि तुम ये सेवा कार्य तो कर रहे हो, लेकिन ये सेवा कार्य जब तक अधूरा है, जब तक कृष्ण कीर्तन ना हो, कृष्ण नाम का जप ना हो। यही बात पूर्व में निवेदन हुई थी। कर्म पूर्ण तभी माना जाएगा, सेवा पूर्ण तभी मानी जाएगी जब तक भगवान की स्मृति उस सेवा कार्य के साथ जुड़ी हुई है। अन्यथा वे अपूर्ण कर्म है, वे अपूर्ण सेवा है, अगर भगवान की स्मृति नहीं जुड़ी हुई उस सेवा कार्य के साथ। हमें झाड़ू लगाते समय कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप और उनका स्मरण करना चाहिए, तभी हम पर भगवान जगन्नाथ की कृपा होगी। श्री महाप्रभु जी के वचन हैं, उस सेवा का जो स्वरूप है भगवान की कृपा का अनुभव होना, वो तभी होगी जब उस सेवा कार्य के साथ भगवान नाम का रटन होगा, भगवान नाम का जप होगा। यदि हम केवल सोहनी से अन्य लोगों की भांति मंदिर साफ कर देंगे और भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करेंगे, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य केवल कर्म होगा, भक्ति नहीं होगी।
कितनी सूक्ष्म बात है। हम खूब दिन रात सेवा कार्य करते हैं लेकिन भगवान की स्मृति नहीं करते। वो पूरा कर्म है, उसका कर्म का फल मिल जाएगा, लेकिन भक्ति हृदय में प्रतिक्षण वर्धमान को प्राप्त हो, इसके लिए तो निरंतर सेवा कार्य के साथ नाम जप का, नाम रटन का, नाम कीर्तन का यह अभ्यास आवश्यक है। उससे हमारी कुछ सुकृति तो अवश्य बनेगी उस कर्म के द्वारा, किंतु भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे तथा उनकी देखा देखी सभी भक्त भी जोर जोर से भगवान नाम का कीर्तन करने लगे, भगवान नाम का जयघोष करने लगे और जिस जिसको जो जो कार्य दिया गया था, जो जो सेवा दी गई थी, वह करने लगे। यदि हम भी अपने जीवन में प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे तो हमारा हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा तथा हम शुद्ध भगवत भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। श्रीमन महाप्रभु और सभी भक्त सर्वप्रथम सोहनी के द्वारा तृण, कंकड़, पत्थर आदि को एकत्रित कर मंदिर से बाहर फेंकने लगे। श्रीमन महाप्रभु सभी भक्तों से बोले, देखो देखो, हमारी बात सुनो, मैं देखना चाहता हूं कि किसने सबसे अधिक तृण, धूल आदि एकत्रित किए हैं। मैं देखना चाहता हूं प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वस्त्र में तृण, कंकर, धूल आदि एकत्रित कर मुझे दिखाए, मैं उसका निरीक्षण करूंगा। अन्यथा कुछ व्यक्ति तो केवल सफाई करने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं कि बस महाप्रभु जी देख लें कि ये कुछ कर रहे हैं, बस ऐसा दिखाने के लिए करते हैं, कुछ सेवा नहीं करते। बोले ऐसा मैं सबका फिर निरीक्षण करूंगा कि किसने ज्यादा, जिसके पास तृण होंगे, जिसके पास ज्यादा गंदगी होगी, मतलब उसने सेवा कार्य खूब अच्छे से किया है, तो जो सेवा कार्य अच्छे से करेगा उसको शाबाशी मिलेगी, और जो सेवा कार्य अच्छे से नहीं करेगा तो श्री महाप्रभु जी ने फिर सब जनों को उद्घोषित करते हुए कहा कि अगर मैंने देखा कि आप लोगों ने सेवा कार्य ढंग से नहीं किया है और कूड़ा आपका कम है, आपने जो गंदगी इकट्ठी करी है वो कम है, तो मैं फिर उस पर जुर्माना लगाऊंगा। क्या जुर्माना लगाऊंगा? उसको सबको पिठा खिलाना होगा और सबको पाना देना होगा। पाना पिठा कहते हैं, पिठा माने मीठा, मिठाई, और पाना माने खीर। जो कम सेवा करेगा और जिसके पास जो गंदगी होगी वो कम होगी, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, वो सबको मिठाई खिलाएगा और सबको खीर खवाएगा। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, वो कह रहे तू कम करियो कि तू कम करियो, क्योंकि जो कम करेगा उसको मिठाई खवानी पड़ेगी, उसको खीर पवानी पड़ेगी। श्री महाप्रभु जी ने कहा, मैं देख रहा हूं सबको, कुछ व्यक्ति केवल सफाई करने का अभिनय कर रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं। ऐसा ना करें, सब मन लगा करके भगवान नाम का उच्चारण करके सेवा करें। ऐसा कहने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु सभी भक्तों के पास जा जाकर उसके द्वारा एकत्रित तृण, धूल आदि को देखने लगे, किसने ज्यादा किया, किसने कम किया। जिन्होंने बहुत अच्छे से सफाई करके बहुत सा तृण, धूल एकत्रित किया था, महाप्रभु ने उनकी तो प्रशंसा करी, किंतु जिन्होंने ठीक से नहीं किया था, महाप्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई, ठीक से करो। इसके उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने अच्छे से सफाई करने वालों को कहा कि जिन्हें अभी अच्छे से सफाई नहीं आती है, तुम लोग भी उन्हें भी सिखाओ कि कैसे सफाई की जाती है, कैसे सेवा की जाती है। इस प्रकार सभी भक्तों ने आनंद पूर्वक गुंडीचा मंदिर को सुंदर बुहारी के साथ, झाड़ू के साथ सुंदर स्वच्छ किया। इसके पश्चात श्री महाप्रभु जी बड़े आनंदित होकर मंदिर की सफाई करने लगे। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते और कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से धुलाई करी। श्री गुंडीचा मंदिर की धुलाई कहीं कहीं तो उन्होंने अपने अश्रु बिंदुओं से करी, आंसुओं से करी। इसके बाद जहां श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं और जहां श्री जगन्नाथ जी का भोजन पधराया जाता है, भोजन जहां रखा जाता है, उस भोग मंदिर की, उस स्थान की भी खूब अच्छे ढंग से श्री महाप्रभु जी ने अपने हस्त कमल से सफाई करी। तत्पश्चात आंगन मार्जन किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने तिनकों, धूल,
तथा रज के कणों को एक स्थान पर एकत्रित किया और फिर अपने वस्त्र में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लास पूर्वक तिनके तथा धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर को धोया, मार्जन किया, फिर छत, दीवारें, फर्श, सिंहासन और वहां आसपास के जितने भी कक्ष थे उन सबका भी सुंदर मार्जन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंक रहे थे, ऐसे ऊंचे ऊंचे करके। जब सारे भक्त जल फेंक रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वहां पे वर्षा ऋतु आ गई हो, ऐसा सुंदर शोभा का दर्शन होने लगा। जब वह पानी नीचे की ओर गिरा तो उससे दीवारें तथा फर्श धुल गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लाकर महाप्रभु जी को देने लगे। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक के हाथ में एक एक झाड़ू था जिससे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता, कोई उनके चरण कमलों में पानी गिरा देता। श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाले जल को कोई चोरी चोरी पी लेता चरणामृत जानकर। कोई उस जल को मांग रहा था, कोई उस जल का दान कर रहा था। जब कमरा अच्छी तरीके से सब स्वच्छ हो गया, धुल गया, तो उस समस्त पानी को एक नाली के द्वारा, तो उस नाली में ऐसा लग रहा है मानो जल की धारा निकल पड़ी हो, जैसे कोई नदी हो, इतना जल। महाप्रभु ने अपने वस्त्र से अपना जो उत्तरीय था उसको उतारा और उस वस्त्र से श्री जगन्नाथ जी का जो रत्न सिंहासन है उसको पहुंचा। सारे मंदिर को अपने वक्त, तो श्री महाप्रभु जी जब कर रहे हैं तो सारे जितने भी अनुयायी जन थे वह भी वैसे ही करने लगे। अब फिर पुनः श्री महाप्रभु जी ने विचार किया कि एक बार और सफाई, 3-4 बार सफाई करी श्री महाप्रभु जी ने, दोबारा मार्जन होना चाहिए। फिर वही लीला चालू। अब फिर वो जल लेना। श्री महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ी पीछे की क्या चल रहा है कि बार बार कोई आता है और पीछे भगदड़ मच रही, हमें भी दो, हमें भी दो। तो महाप्रभु जी दृष्टि गई, क्या दो? तो एक वैष्णव को चरणामृत लेते हुए श्री महाप्रभु जी ने देख लिया। बस महाप्रभु जी तो विकल होते और क्रोधित हो गए। क्रोध रूप में लीला करी। श्री महाप्रभु जी ने कहा, बुला करके अपने निज पार्षद को, श्री महाप्रभु जी ने कहा, देखो देखो स्वरूप दामोदर, इस वैष्णव का व्यवहार तो देखो। यहां श्री ठाकुर जी के मंदिर का मार्जन करने आए हैं, ये हमारा चरणामृत ले रहे हैं। अरे इस अपराध से हमारी रक्षा कौन करेगा? महाप्रभु जी की दैन्यता। पता नहीं कैसे जगन्नाथ जी मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे, पता नहीं कैसे कैसे कैसे। महाप्रभु जी विकल हो गए। स्वरूप दामोदर जी ने देखा यहाँ तो बात बिगड़ रही है, तो उस वैष्णव को पकड़ा और मंदिर से बाहर कर दिया और बोले नहीं, ऐसा नहीं किया करो। और थोड़े मुस्कुराए उसकी तरफ देखकर, फिर आकर के महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ के बोले, महाप्रभु जी देखो उसकी भावना तो गलत नहीं थी, आप उसे क्षमा कर दो ना, आप क्षमा कर दो। श्री महाप्रभु जी मुस्कुरा गए। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि जो कोई भी सेवा कर रहा है कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करेगा। 100 व्यक्ति 100 घड़े पानी भर के तैयार खड़े हैं। दोबारा सफाई प्रारंभ हुई। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, बस घड़ों की बौछार होने लगी, पानी की बौछार होने लगी। सैकड़ों लोग सरोवर से जल भरकर ला रहे थे। जिन्हें सरोवर के घाटों पर स्थान न मिला वे कुएं से घड़े भर भर के ला रहे थे। भरे हुए सैकड़ों घड़े सैकड़ों भक्त ले जा रहे थे और इधर से सैकड़ों भक्त सैकड़ों खाली घड़े ले जा रहे थे। इस प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर का मार्जन हो रहा है। और आगे क्या लीला हुई, सुशीष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ